ओके, सम नंबर 12 सॉल्ड है अनसॉल्ड है, देख लो एक बार। सॉल्ड सम में सम नंबर 12 है क्या? Unsolved. Sum number 12. Okay. So dissolution of partnership firm, all partner insolvent के सम देख रहे हैं हम लोग। अनसॉल्व सम नंबर 12। पहला तो हम लोग ओपन करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। ओके, ये हमेशा की तरह ही ओपन किया हमने। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स शिव अमाउंट रुपीज, शाश्वत अमाउंट रुपीज, शिव अमाउंट रुपीज, शाश्वत अमाउंट रुपीज, शिव अमाउंट रुपीज। ओके, तो दोनों में अमाउंट रुपीज आपको डालना है। ओनली पार्टनर्स का नाम लिखना काफी नहीं है यहाँ पे। Okay, let us start with the sum. The normal posting will be same as usual. Start with the adjustment. सबसे पहले we have to transfer our assets and liabilities, correct? So सबसे पहले start with the transfer of asset to the realization account debit side to sundry assets. The name of assets are plant and machinery. You can make inner outer for this, or you can directly write in the outer column. Plant and machinery, 14,000. How much plant and machinery is there? 14,750. Then furniture 4,000. Correct? Correct है ना amount? Yes. Furniture 4,000. अगर आपने इनर आउटर कॉलम नहीं बनाया है तो आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो उसको। डेटर्स 5,000, then stock 6,250. तो सबका टोटल आएगा आपका आउटर कॉलम में। लेट्स नॉट वेस्ट ऑन द टोटलिंग, डायरेक्टली टोटल दिखा देती हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे कैलसी पे कर रही हूँ। टोटल आएगा आपका 30,000। बट अबाउट बैंक, बैंक हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में एज ए बैलेंस लिखते हैं। तो नीचे जाएंगे एसेट्स, सॉरी, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, तो आपने ऑब्वियसली लिखा होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? Bank account, to balance brought down is 3,000. 3,000. Okay. So एसेट साइड देख रहे हैं हम लोग, करेक्ट? तो क्या क्या आया? शिव्स कैपिटल भी दिया है, देखो एसेट साइड में। अगर आप एसेट साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको शिव का कैपिटल भी दिया है 12,000। तो अगर डेबिट साइड में बैलेंस दिया है तो आपको शिव कैपिटल के कौन से साइड में लिखना है? अगर डेबिट साइड में बैलेंस दिया है तो डेबिट में लिखोगे ना। तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। शिव के कैपिटल के डेबिट साइड में डेबिट का बैलेंस आएगा, कितना है? शिव का डेबिट 12,000. बैलेंस 12,000। तो यहाँ पे 12,000 आएगा। शाश्वत का कोई भी डेबिट बैलेंस नहीं तो उधर डैश आएगा। ओके, देन एसेट साइड हमने कवर कर लिया है। नाउ लाइबिलिटी साइड में शाश्वत कैपिटल दिया है आपको लाइबिलिटी साइड में, तो ये आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शाश्वत का कैपिटल कितना है? 6,000। और शिव का क्रेडिट बैलेंस कुछ नहीं है तो इधर डैश दिखा दिया हमने। देन दिया है क्रेडिटर्स। हियर हमें ध्यान रखना है कि अगर सब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है तो नॉर्मली हम लोग लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते, करेक्ट? रियलाइजेशन के क्रेडिट में, सबको याद है ये?
Yes. हाँ, Yes, लेकिन ma'am. अगर आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम में दिया है कि ऑल पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट होते हैं तो लायबिलिटी जो है आपका क्रेडिटर्स वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। चेंजेस समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? इंस्टेड ऑफ दैट हमने देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स का सेपरेट अकाउंट ओपन किया है, दिख रहा है आपको? Yes. हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय बैलेंस, don't transfer this liability to the realization account. Instead of that, write buy balance brought down in the creditor's account. How much? 39,000. ये समझा क्या अलग है बाकी सम से? अगर आपको प्रॉब्लम में दिया है कि ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो आपको लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं, क्रेडिटर्स को ट्रांसफर नहीं करना है रियलाइजेशन में, सेपरेटली हमने दिखाया। अगर और भी रहता लोन वगैरह तो वो भी यहीं पे दिखाते हम लोग। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes. हाँ, अभी नेक्स्ट क्या दिया है, चलो पढ़ते हैं। ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर्स वेर डिक्लेयर बैंकरप्ट, द एसेट्स वेर रियलाइज एज फॉलोज। अभी हमने एसेट ट्रांसफर किया है ना, तो रियलाइज भी हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पे एसेट कौन से साइड में ट्रांसफर किया है? डेबिट में। तो रियलाइज कौन से साइड में आएगा? Credit. क्रेडिट में। करेक्ट। ये हमेशा की तरह करना है आपको, ओनली लायबिलिटीज को नहीं लेना है इधर। बाय बैंक क्या क्या रियलाइज हुआ? पहले स्टॉक, स्टॉक कितना है अपना? लिखो, मेरे साथ ही करो, मैं स्लो जा रही है बहुत। स्टॉक 3,500। उसके बाद है फर्नीचर 2,000। फर्नीचर 2,000। उसके बाद दिया है डेटर्स 5,000। उसके बाद दिया है मशीनरी 7,000। सब आपको एडजस्टमेंट में दिया है। Now make the total of these or write in the outer column. Let's not waste on the time of totaling. Be fast. So total will be 17,500. यहाँ पे किया क्रेडिट, बैंक को क्या करोगे? यहाँ पे किया क्रेडिट, बैंक को क्या करोगे? Debit. डेबिट। टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट इनटू ब्रैकेट assets realized and write directly the total in this column. How much? 17,500. ओके, उसके बाद क्या दिया है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन द स्टेट अमाउंट इज 1,500। तो एक्सपेंसेस कितने हो गए? इसका मतलब हमारे 1,500। दिस विल बी कॉल्ड एज द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कहाँ पे दिखते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? हम लोग रियलाइजेशन के Debit side. डेबिट साइड में, बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आपके यहाँ पे जगह नहीं है तो आप नीचे लिख सकते हो ब्रैकेट में। तो हाउ मच रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? 1,500। यहाँ पे किया डेबिट, बैंक को क्या करोगे? Credit. क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,500। किया यहाँ तक? नेक्स्ट Yes. एडजस्टमेंट देखो। शाश्वत प्राइवेट estate is not sufficient even to pay his private debts, whereas Shiv's private estate there is to surplus of rupees 500. इसका मतलब शिव 500 रुपया दे सकता है, साक्षात 1 रुपया भी नहीं दे सकता है। तो पहले शिव कितना दे रहा है आपको पैसा? 500 दे रहा है ना।
तो पैसा आएगा, कौन दे रहा है पैसा? शिव दे रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, टू शिव्स कैपिटल अकाउंट। कितना दे सकता है शिव? तो 500 रुपीज। यहाँ पे किया डेबिट, शिव के कैपिटल को करोगे क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट। कितना दे रहा है वो? 500। आगे इधर तक? Yes. हाँ, सब Yes. एडजस्टमेंट हो गए, सब एडजस्टमेंट हो गए। हाँ. हाँ, अभी देखो क्लोज। क्लोज करते समय पहला क्लोजिंग तो नॉर्मल जैसे हम लोग रियलाइजेशन का क्लोजिंग करते हैं ना, वैसे ही आएगा। विच साइड इज ग्रेटर नाउ? Debit side. डेबिट साइड। तो 31,500, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 31,500। 31,500 में से 17,500 गया तो कितना बचेगा? तो बचेगा आपका 14,000। ये हो जाएगा आपका लॉस। ये लॉस कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? दिया है क्या रेशो? देखो, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला जाएगा शिव को, नहीं पहला शाश्वत है ना, तो पहला शाश्वत को दे दो। सॉरी, शाश्वत। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो दोनों को इक्वली दे दो। तो इसको जाएगा 7,000 और दूसरे को भी जाएगा 7,000। शाश्वत को 7,000 दे दो और शिव को भी 7,000 दे दो। दोनों मिला के कितना आया? 14,000। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हमने इस तरीके से किया। इसे बोलते हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन। ओके, तो ये जो 14,000 है आपका, दिख रहा है आपको? लॉस ऑन रियलाइजेशन। यहाँ पे किया क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल को क्या करोगे? Debit. डेबिट Debit. टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको जाएगा, इसको जाएगा 7,000, इसको भी जाएगा 7,000। इधर तक समझा? Yes. हाँ। Yes. अभी क्लोजिंग का तरीका नॉर्मली हम लोग क्या करते थे? बैंक अकाउंट लास्ट में क्लोज करते थे ना। अभी वैसे नहीं आएगा, देखो कैसे करना है। अभी पार्टनर्स कैपिटल है, अभी पार्टनर्स कैपिटल पहले क्लोज कर देते हैं हम लोग। विच साइड इज ग्रेटर? पहले शाश्वत का बोलो। शाश्वत का Debit कौन सा side. साइड बड़ा है? डेबिट ही बड़ा है ना। Debit. हाँ, तो इधर लिखा 7,000। अभी वो 1 रुपया भी लेके नहीं आ सकता है, करेक्ट ना? तो कितना डिफरेंस आएगा इधर? 1,000. 1,000। वो पैसा नहीं लेके आ सकता है 1,000। ओके, सेम हियर। 12 + 7 कितना आएगा? 19,000। इधर लिखा मैंने 19,000। उसमें से 500 माइनस किया तो कितना बचेगा? 18,500। अब ये दोनों इतना पैसा ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते No. ना। लेकिन बैलेंस No. तो आया उनके अकाउंट में। तो इसको हम लोग नॉर्मली बैंक लिखते थे, लेकिन अभी बैंक नहीं लिख सकते, वो पैसा नहीं ला सकते। तो वो कहाँ पे जाएगा? बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। कहाँ पे जाएगा? बाय डेफिशिएंसी अकाउंट।
क्योंकि वो पैसा नहीं ला सकते। अगर वो ला सकते तो बैंक लिखते, लेकिन वो नहीं ला सकते, तो वो जाएगा डेफिशिएंसी में। यहाँ पे किया क्रेडिट, डेफिशिएंसी अकाउंट में क्या करोगे? डेबिट। डेबिट। एक को किया क्रेडिट तो दूसरे को करना पड़ेगा आपको, उधर क्रेडिट किया है तो यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। टू शाश्वत है ना पहले, टू शाश्वत कैपिटल टू शिव कैपिटल अकाउंट। ओके, तो कितना आया शाश्वत का डेफिशिएंसी? 1000, और शिव का आया 18,500। इधर तक समझा क्या किया? यस। हाँ, अभी क्रेडिटर्स पे आ जाओ। क्रेडिटर्स में देखो उनको कितना पैसा मिल रहा है। उससे पहले बैंक अकाउंट में देखते हैं हमारे पास पैसा है क्या। देखो बैंक में हमारे पास डेबिट में कितना पैसा था? 18 + 3 कितना आएगा? 21,000। 31,000, 21। सॉरी 21,000। 21,000 में से 1,500 माइनस करो। ये आया आपका डेबिट साइड का टोटल 21,000। उसमें से 1,500 को माइनस करो, कितना आता है? 19,500। 19,500, करेक्ट। तो ये जो यस। 19,500 है उतना हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, उतना हमारे पास एक्सेस कैश है तो कर सकते हैं। तो क्रेडिटर्स को ऐसे ही छोड़ने का नहीं, तो उनको पे करेंगे हम लोग बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, 19,500 यहाँ पे किया क्रेडिट। क्रेडिटर्स को क्या करोगे? डेबिट। 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 तो यहाँ पे आएगा आपका टू बैंक अकाउंट, कितना है? 19,500। टू बैंक अकाउंट 19,500। अभी देखो क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना था आपको, 39,000। लेकिन हम लोग कितना कर पा रहे हैं? 19,500। कम जा रहा है ना। तो क्रेडिट को हमें देना था 39,000, बट हम लोग दे रहे हैं 19,500। कितना कम दे रहे हैं हम लोग? 39,000 माइनस 19,500, कितना कम जा रहा है उनको? माइनस करो, 39,000 माइनस 19,500 कितना आएगा? 19,500। 19,500 वो हम लोग पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बाय टू डेफिशिएंसी अकाउंट। अगर हम लोग उसको पे नहीं कर रहे तो उसको बोलेंगे डेफिशिएंसी। इधर किया डेबिट, डेफिशिएंसी को क्या करोगे? क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 19,500। ओके, अभी डेफिशिएंसी अकाउंट को क्लोज करो। देखो डेबिट साइड का टोटल कितना आया? 19,000। 19,500। और क्रेडिटर्स का टोटल कितना आया? क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया? 19,500। 19,500। तो नॉर्मली हम लोग बैंक अकाउंट टैली दिखाते थे, लेकिन यहाँ पे कौन सा अकाउंट टैली होना चाहिए? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी अकाउंट। गॉट इट? यस। समझा ना ये सब? एक बार रिपीट यस। करूं? एक बार हाँ। रिपीट करने की जरूरत है। देखो हम लोग करते रिपीट एक बार। हाँ, फास्ट रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? एज यूजुअल सब एसेट्स यहाँ पे ट्रांसफर किए, करेक्ट। उसमें से जो बैंक का बैलेंस था वो मैंने यहाँ पे बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके बैंक में लिख दिया। देन शिव का भी आपको एसेट साइड में बैलेंस दिया था, वो शिव का बैलेंस हमने यहाँ पे लिखा डेबिट साइड में, करेक्ट। तो आपका एसेट साइड कवर हो गया।
अगर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो लाइबिलिटी को आपको ट्रांसफर नहीं करना है, तो आपके पास एक ही लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स। तो अगर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो क्रेडिटर्स का हमने सेपरेटली अकाउंट ओपन किया और लाइबिलिटी अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, इसलिए यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अपार्ट फ्रॉम दैट शाश्वत का क्रेडिट बैलेंस दिया था लाइबिलिटी में कैपिटल का, वो भी लिख दिया। सो हमने बैलेंस शीट कवर कर दिया। अभी उन्होंने बोला है एसेट रियलाइज, एडजस्टमेंट में दिया है एसेट रियलाइज। एसेट रियलाइज यानी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हमने लिखा बाय बैंक सब एसेट्स का टोटल करके आउटर में लिखा। यहाँ पे किया क्रेडिट, तो हमने लिखो यहाँ पे बैंक किया डेबिट टू रियलाइजेशन करके। ओके, फिर उसके बाद बस इधर तक ही दिया है। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस दिए थे 1500, उसका भी ट्रीटमेंट कुछ भी चेंज नहीं करना है। 1500 यहाँ पे डेबिट में लिखा और बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखा 1500। अभी एसेट हमने रियलाइज किया, लेकिन लाइबिलिटी पेमेंट का एंट्री यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लाइबिलिटी ट्रांसफर ही नहीं कर रहे हैं। क्रेडिटर्स का हमने सेपरेट अकाउंट ओपन किया है, तो वो छोड़ के ही हमें उसका प्रॉफिट या लॉस निकालना है। डेबिट साइड का टोटल था 31,500, उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल 17,500 माइनस किया था, वी विल गॉट 14,000। ये 14,000 दोनों भी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। ओके, सो कितना आया उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, तो हमने इक्वल लिया 7,000 तो ये जो लॉस आया 14,000 7,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ और फिर वो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 7,000। अभी उन्होंने बोला है कि शिव 500 रुपीज लेके आ सकता है, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को किया डेबिट और शिव ने पैसा दिया, इसलिए शिव के कैपिटल को करना है क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे बैंक के डेबिट में लिखा 500 और यहाँ पे शिव के कैपिटल में लिखा 500। नाउ सीक्वेंस वाइज क्लोज करते हुए सबसे पहले कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। शाश्वत के कैपिटल का डेबिट बैलेंस था 7,000, वेयर एज क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट साइड था 6,000, तो क्रेडिट पे 1,000 कम आ गया। शिव में 19,000 था, 19,000 में से ये 500 माइनस किया तो वी विल गॉट 18,500। यूजुअल कोर्स में हम लोग इसको लिख देते थे बाय बैंक, यानी ये दोनों इतना पैसा लेके आए बट दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग एनी मनी नाउ, तो इसे बोलेंगे हम लोग डेफिशिएंसी। अगर पार्टनर कोई भी पैसा लेके नहीं आ रहा है तो उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो ये दोनों भी यहाँ पे क्रेडिट किया, तो हमने सेपरेट डेफिशिएंसी अकाउंट ओपन किया था, उसके डेबिट में आया शाश्वत 1,000, शिव 18,500। ना उसके बाद हम लोग बैंक अकाउंट में जाएंगे। बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल था 21,000, यानी हम लोग 21,000 हमारे पास पैसा था, उसमें से हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे किया 1,500। नाउ हमारे पास बचा है 19,500, जो हम लोग सीधा उठा के हमारे लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स को दे देंगे। तो यहाँ पे आया देखो क्रेडिटर्स, इधर किया क्रेडिट, क्रेडिटर्स को किया डेबिट। अभी देखो क्रेडिटर्स में हमें देना था 39,000, बट हमने दिया ओनली 19,500। इसका मतलब 39,000 माइनस 19,500 दैट इज 19,500। यहाँ पे ये दोनों अमाउंट सेम आया है, ऑलवेज ऐसे नहीं होगा, हाँ। तो ये आया आपका 19,500। कैसे निकाला? 39,000 में से बैंक का पेमेंट जो हुआ 19,500 वो माइनस किया, तो आपको मिलेगा डेफिशिएंसी। यहाँ पे किया डेबिट, डेफिशिएंसी को करोगे क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। और फिर देखो अगर आपका डेफिशिएंसी अकाउंट टैली हो गया, यानी आपने जो किया है वो करेक्टली किया है। समझे?